मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में अर्धमान महान जिन चले हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 39 से 43 तक की गाथाओं पर कल अपन ने चर्चा की थी। आज हम आत्मख्याति को पढ़ेंगे। उसमें ध्यान देने की बात यह है कि वे 8 बातें जो कल बताई थी कि जिन्हें अज्ञानी जन जीव कहते हैं वे तो वैसी की वैसी ही हैं और उन्हें उन अज्ञानियों के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है आत्मख्याति टीका में। और सबने एक राय से एक ही युक्ति दी है कि जो कहते हैं कि हमें कर्म जीव हैं तो वो कहते हैं कर्मों से भिन्न हमें जीव अलग दिखाई नहीं देता है, इसलिए कर्म ही जीव हैं। जो नो कर्म माने शरीर को जीव मानते हैं वे कहते हैं शरीर के अलावा कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। हर एक का एक ही तर्क है कि हमें इससे भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता। अब उनको जो चीज़ दिखाई देती है तो उनने उसी को आत्मा मान लिया। तो ये स्टाइल है। देखो हम पढ़ेंगे 8 को एक साथ तो आपको ये बात उसमें देखने में आएगी कि हर एक यही बात कह रहा है क्या कि हमें इससे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम तो इसी को जीव मानते हैं। पढ़ो पेज नंबर 97। इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं, बकते हैं। उनमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। कल जो मतार्थ की दृष्टि से बर्नी जी के आधार पर 8 मतों की अपन ने चर्चा की थी, तो ऐसी चर्चा ना तो मूल गाथाओं में है, ना अमृतचंद्र की टीका में है, ना जयसेन की टीका में है। जयचंद जी छाबड़ा ने जरूर थोड़े संकेत मात्र किए हैं और बर्नी जी ने वो निकाल के बताए। ये हमारे पास पूरा इतिहास हो गया। ये कह करके मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अमृतचंद्र, जयसेन इनने जो बात नहीं कही उसको बर्नी जी कहकर और मुफ्त में ही एक नया झगड़ा करते हैं, क्योंकि जिन अन्नमतियों के नाम लेते हैं ना वे मुफ्त में ही शत्रु बनते हैं। और आज के ज़माने में उनकी चर्चा करना खतरे से खाली नहीं होती। अपने जो साधर्मी भाई हैं उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा आ जाए तो वो भी हमारे लिए अशांति का कारण बन जाती है। पर हम यहीं बैठे बैठे भी कोई जो बिल्कुल अपने हैं उनको भी कुछ ऐसा लग जाए कि ये मेरे विरुद्ध पड़ रही है बात, तो अभी झगड़ा हो जाता है। तब जिनका विशाल बहुमत है उनके इस देश में बैठकर वो चर्चा से कोई लाभ नहीं है। लेकिन उन्होंने की तो न्याय शास्त्र में ऐसी परंपरा थी तो वो उन्होंने की है। अभी वो न्याय शास्त्र की परंपरा आज नहीं चल सकती। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी 5वां अध्याय है और जिस तरीके से उन्होंने खंडन मंडन किया है उस तरीके से आप आज खंडन मंडन करने लग जाएंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये मर्म की बात ये है इसमें कि
वे 8 प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो हम जैनियों में ही किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। आपने समय सार में पढ़ा होगा, सांख्य मतानुयायी शिष्य कहता है, बौद्ध मतानुयायी शिष्य कहता है। तो सांख्य मतानुयायी है तो वो तुम्हारा शिष्य क्यों होगा? वो तो किसी सांख्य मत के गुरु का शिष्य होगा। बौद्ध मतानुयायी कोई शिष्य होगा तो वो तुम्हारा शिष्य क्यों होगा? तो सीधा तो वो उन्मत वाला नहीं होता है। वो कहता तो अपने को दिगंबर जैन नहीं है, मानता तो अपने को शादवादी ही है, क्यों? लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से उसका पक्ष एक तरफ पड़ा रहता है। जैसे अपना शादवाद ये है ना कि आत्मा सुपर प्रकाशक है। अब किसी का पक्ष पड़ा रहता है कि नहीं वो तो अकेले आत्मा को ही जानता है ना। अब वो कहता है तो यही है कि हम अरहंत भगवान के भगत हैं, हम पूज्य गुरुदेव श्री के भगत हैं, हम कुंद कुंद के भगत हैं, सब यही कहता है। लेकिन उधर का थोड़ा पक्ष पड़ा रहता है। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं हमें तो उन्हें समझाना है, हमको उन सांख्यों को जाके नहीं समझाना है, ना उनसे कोई बात हमारी बात पार पड़ने वाली है, ना वो हमारे पास आने वाले हैं और न हम आपके पास जाने वाले हैं। जब भगवान महावीर का 2500वां निर्माण वर्ष आया था तब दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, इन सब में एकता करने की एक बहुत वातावरण चला था। मैं थोड़ी बात आपको बता दूं जानकारी के लिए कि श्वेतांबरों में 3 ग्रुप हैं। एक तो मूल मंदिर मार्गी जिन्हें बोलते हैं, उन्हें देहरावासी भी बोलते हैं। गुजरात में देहरा बोलते हैं ना मंदिर को, इसलिए वहाँ देहरावासी बोलते हैं, अपने यहाँ से मंदिर मार्गी बोलते हैं। उनके यहाँ मंदिर होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं और वे कोई मुँह पट्टी मट्टी नहीं लगाते, कपड़े पहनते हैं लेकिन मुँह पट्टी नहीं लगाते। फिर उनमें से आज से 500 वर्ष पहले एक लोकासाय हुए, उन्होंने ये स्थानकवासी संप्रदाय चलाया और वो मुँह पट्टी बांधते हैं। वो स्थानकवासी संप्रदाय ऐसा है कि वो मंदिर नहीं बनाते, स्थानक बनाते। स्थानक माने साधु संतों को ठहरने की जगह, अपने धर्मशाला टाइप का बोलते हैं ना, और वहाँ श्रावक भी आते हैं और वो गुरु उन्हें समझाते हैं, वो समझते करते हैं। माने धर्म के स्थान, स्थानक माने धर्म के स्थान। और वहाँ भगवान नहीं है, मूर्तियाँ नहीं हैं, सब जगह जगह स्थानक उनके बने हुए हैं। वे स्थानकवासी कहलाते हैं। और उन्होंने जो पट्टी बांधी, उसके बाद टोडरमल जी के ज़माने में लगभग 200 वर्ष बाद एक भिक्षु नाम के आचार्य हुए यहीं राजस्थान में ही, और उन्होंने श्वेतांबर 13 पंथ चलाया। श्वेतांबरों में 13 पंथ, इसलिए बोलता हूँ श्वेतांबर 13 पंथ क्योंकि दिगंबरों में भी एक 13 पंथ है ना। और वो जो आचार्य तुलसी जिसके 9वें आचार्य थे, महाप्रज्ञ 10वें आचार्य थे, और अभी जो महाश्रवण है वे 11वें आचार्य हैं। पहले भिक्षु आचार्य थे, तो उन्होंने वे 13 पंथ कहते हैं। अब इन दोनों की जो पट्टी है उनमें ये अंतर है कि वो तो ऐसी पट्टी बांधते हैं स्थानकवासी कि ऊपर से उसमें डोरा लगा होता है और फिर ऐसी लगी रहती है, समझे, नीचे को लटकती रहती है, ज़रूरत पड़े तो ऐसा खोल के और वो कर लेते हैं साफ माप। और जो ये 13 पंथी हैं वे उसको ऐसी पट्टी बांधते हैं कि ऐसा लगा करके ऐसी होती है उनकी, और नीचे ऊपर दोनों तरफ डोरा होता है और ऐसी बांध लेते हैं। ये उनकी पहचान का चिन्ह है, समझ लो, जैसे तीर्थंकरों के चिन्ह है ना। तो ये 3 संप्रदाय उनमें हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी वैसे ही दी है क्योंकि लोगों को होती नहीं है जानकारी, इसलिए मैंने बात करी थोड़ी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो संप्रदाय हैं जितने भी मान लो जैनों में, उन संप्रदायों के प्रति भी सब में कुछ ना कुछ वो एक तरफ का झुकाव होता है ना।
तो उसी की वजह से ये संप्रदाय और पंथ खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हम कोई बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहे, अपने मुमुक्षुओं में, आप समझ लो पूरे दिगंबरों की बात भी नहीं करता मैं, ऐसी मान्यता वाले जीव मिलेंगे। और आचार्य देव उनके प्रति ये कह रहे हैं, यानी हम ही में से बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लेना। हमको ही पता नहीं है, लेकिन एक तरफ हमारा ढुलान ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं क्या रखा है इस पूजा पाठ में, भक्ति में, ऐसा कहने वाले ना। तो वे निश्चय के एकांत वाले भी अपन में ही होते हैं और व्यवहार के एकांत वाले भी अपन में ही होते हैं। तो हमें दूसरों में खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही, जो बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी दूसरों पर लगाने की इन्हें कोशिश नहीं करना। क्या लगा, नपुंसक। एक किताब यहाँ रुकती नहीं है, छोटी किताब नहीं रख सकते थे, पर यहाँ पर नीचे पड़ी मिली थी, मुझे मालूम कौन रख के गया था। यहाँ पैरों के नीचे पड़ी थी, मैंने अभी उठाई है। देखो, तो मैं आपसे कह रहा था क्या कि बहुत से कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। देखो देखो इसमें बहुत से दुर्बुद्धि लिखा ना, मिथ्यादृष्टि, वे परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं हैं। यही चल रहा ना टीका में नीचे। इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, आत्मा का असाधारण माने वास्तविक, जो दूसरे में नहीं पाया जाए, नपुंसकता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, देखो तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं, बकते हैं। एक कहते हैं ये नहीं है, ऊपर तो बकते ही है लिखा है, मैं तो उसे सरल भाषा करके थोड़ा कहते हैं कह दिया है। ऊपर देखो पढ़ा क्या पढ़ा, जलपंती, पिलपंती, प्रलपंती माने पिलाप करते हैं। जैसे आधे पागल लोग बकते हैं ना, ऐसे पिलाप, ऐसा शब्द पढ़ा है संस्कृत में। जो क्लीबत्तेन अत्यंत विमूढ़ा, नपुंसक होने के कारण अत्यंत मूर्ख हैं, है ना। आत्मा को नहीं जानने वाले बहुत से लोग पर को ही आत्मा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, समझे ना। अब वो उनमें जो 8 प्रकार के बताए थे कल, वहाँ से दिमाग हटा दो कि ये अन्न मत की बात है। ये इसलिए क्योंकि ना हमें झगड़े में पड़ना है, और दूसरी बात ये है कि हमें अपना कल्याण करना है, इसके लिए हम समय सार पढ़ रहे हैं। फिर हम कहें भाई तो उनकी बात है, हमारी तो है ही नहीं, तो फिर हम इसको दूसरों की माथे पर टालते रहेंगे। हमें अपनी तरफ देखें कि वो दोष हम में होए तो वो दोष हमें अपने में से निकालना है। मैं पढ़ता हूँ, इसमें एक ही तर्क आपको मिलेगा, ध्यान से सुनना। कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक राग देश द्वारा मलिन अध्यवसान ही जीव हैं, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। ये उससे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता, ये 8 बार लिखेंगे। संस्कृत में भी यही है सब, है ना। लेकिन उदाहरण उनने एक की जगह 8 लिख दिए। अब पहला कौन सा उदाहरण है, जैसे कालेपन के से भिन्न कोई कोयला नहीं है, तो बस जो काला है माने कोयला है, बस खत्म। देखा ना पहला उदाहरण। ऐसे ही अध्यवसान भावों से भिन्न कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। तो कहते जब हमें जो विकल्प उठ रहा है ना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो यही तो मैं हूँ। ये विकल्प किसको उठ रहे हैं, ये विकल्प ही मैं हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। देखो, और दूसरे कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है,
और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। अपन आत्मा को भी ऐसे ही कहते हैं ना, लेकिन उससे सुनो, ऐसे संसरण रूप जो क्रिया है, हम अनादिकाल से घूम रहे ना, ये घूमने रूप क्रिया है, उस क्रीड़ा रूप से करता हुआ कर्म ही जीव है। क्योंकि कर्म से भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। बस वही अंत में वही आ गई बात। उसने कहा था अध्यवसान जीव हैं, इसने कह दिया कर्म जीव हैं, क्योंकि हमें कर्म से भिन्न कोई अलग नहीं दिखाई देता। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति ही जीव है। ये लगातार ये राग देश होते रहते हैं, ऐसी मान्यता होती रहती है, यही जीव है, क्योंकि इससे भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो तर्क वो ये कही है कि इससे भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो ये तर्क अनुभव का तर्क है कि हमें दिखाई नहीं देता। बस उसने अपनी बात कह दी, हमें दिखाई नहीं दिया। हमें जो दिखाई नहीं दिया तो हमने मान लिया कि नहीं है। अब सूरज दिन में 12 बजे तुम्हें दिखाई नहीं दे तो तुम मान लो कि भाई सूरज नहीं है। ऐसा तर्क है ये, है ना। इसका उत्तर कितना सीधा सरल है कि सूरज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दिन के 12 बजे और सबको दिखाई दे रहा, इससे सूरज नहीं है ये बात सिद्ध होती है कि तुम अंधे हो, ये बात सिद्ध होती है। आप समझ नहीं ना। तो कहते तर्क तो ऐसा है कि हमें भिन्न दिखाई नहीं देता, तो तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें आत्मा से अनभिज्ञ हो, तुम आत्मा को नहीं जानते, ये सिद्ध हुआ। इससे आत्मा नहीं है ये कैसे सिद्ध हुआ। लेकिन वो लगा रहा है अज्ञानी की तरफ से तर्क है ना। कोई कहता है कि नई पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नो कर्म माने शरीर ही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई हमें जीव दिखाई नहीं देता। एक ही तर्क है ना। कोई कहते हैं कि समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक, कर्म का उदय ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य हमें कोई जीव अलग दिखाई नहीं देता। हमें तो शुभाशुभ भाव दिखते हैं, बस अच्छा करने का भाव, बुरा करने का भाव 24 घंटा में तो यही दिखते हैं। कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव माने विपाक, ये अनुभव है ना चौथा, वो जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। बस सुख दुख ही जीव है। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म। श्रीखंड जानते हो क्या होता है? ये जो है वो संस्कृत में से शिखरणी बोलते हैं, दही और गुड़। अब आजकल ज़माने में चीनी डालने लग गए उसकी जगह, तो दही और गुड़ को मिला करके जो चीज़ बनाई जाती है उसे बोलते हैं श्रीखंड माने शिखरणी। जो शिखरणी छंद है ना अपना, तो श्रीखंड, दही और गुड़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें यदि पीले मिला करके तो आधा नशा तो चढ़ ही जाता है। ये मादक हैं, आलस वाली हैं, सो जाएगा, नींद आएगी। तो वो शिखरणी छंद भी ऐसे चलता है जैसे कोई आधा सोते सोते मैं बोल रहा हूँ। महावीर स्वामी है, ख्याल में है ना। तो ये श्रीखंड, तो वो कहते हैं कि कर्म और आत्मा दोनों मिलकर श्रीखंड बन गया, है ना। दोनों मिलकर ही जीव हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया माने काम होना चाहिए, हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, प्रयोजनभूत क्रिया करने में समर्थ कर्म का संयोग ही जीव है। क्योंकि जिस प्रकार 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न हमें कोई खाट दिखाई नहीं देती। ये तो पलंग मैंने आज की भाषा में लिख दिया है, उसमें तो लोग संस्कृत में क्या लिखा है देखना, खट्टवा लिखा ना, वही खाट। पुराने ज़माने में खाट बोलते थे,
वो इसी से आया है। 8 लकड़ियों के अलावा खाट क्या है? माने 4 मचेवा और 2 पाटी 2 सियरा, यही बोलते हैं सब जगह, सब समझ गए ना। 8 लकड़ियां हैं, उसको मिलकर खाट बनती है। तो वो कहते खाट क्या है कि 8 लकड़ियों की मिली हुई चीज़ है। ऐसी 8 चीज़ें मिल मिला गई और आत्मा बन गया। कोई आत्मा अलग से कोई नहीं है। इस प्रकार 8 प्रकार तो यहाँ कहे हैं, परंतु आत्मा को पर को आत्मा मानने वाले दुर्बुद्धि इतने ही नहीं हैं, और भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि जगत में हैं जो पर को ही आत्मा मानते हैं, किंतु वे परमार्थवादी नहीं हैं, सत्यार्थवादी नहीं हैं, सत्य बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा परमार्थवादी कहते हैं, निश्चय नय के जानकार कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। ये समझेंगे ना, हर एक। अब अपन को मुद्दे की बात याद रखना है। ये 8 याद रखो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो शांति जी तो जब आएंगे उनका नंबर तो आपको याद करा ही देंगे, है ना। लेकिन सब में वो एक ही बात कहते हैं कि हमें इनसे भिन्न जीव दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो युक्ति है वो स्वानुभव गर्भित है। मैंने हर एक आदमी अपने अनुभव की बात करता है। अब वे अनंत जीव हैं और वे उनको अनुभव में जो दिखेगा उसको जीव मान लेंगे। और यही तो उनका असली आत्मा दिखता नहीं है, तो जो दिखता है उसको वो जीव मान लेते हैं। इसके उत्तर में 44वीं गाथा आई है। मैंने इसमें तो प्रश्न ही प्रश्न खड़ा किया है। अब उत्तर में ये 44वीं गाथा है जिसमें आचार्य इन सब का एक ही बहुत बढ़िया मार्मिक तर्क से उत्तर देते हैं। चलो पढ़ो गाथा। अब वो आचार्य देव ने कुंद ने तो एक ही बात कही कि तुमने जो 8 चीज़ें बताई हैं वो सब पुद्गल द्रव्य से बनी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस अज्ञानी जीव को इन 5 इंद्रियों वाले ज्ञान से एक पुद्गल ही दिखाई देता है, क्योंकि ये रूप रसगंध स्पर्श वाला है और इंद्रियां रूप रसगंध स्पर्श की ग्राही हैं। इसलिए इन इंद्रियों से जो दिखाई देता है ये उसको जीव मान लेते हैं। जैसा मैंने बताया था कि टोडामल जी ने वो क्या है ना 78वें पेज पर उन्होंने सिद्ध किया है। वो उस दिन अपन ने बताई चर्चा की थी ना कि भाई और तो कुछ दिखाई दिया नहीं एक इंद्रिय को, अकेला बस ये शरीर दिखाई दिया तो उसने शरीर में अपनापन स्थापित कर लिया। तो ये जितने अज्ञानी हैं 5 दिव्य तो अमूर्तिक हैं, तो वो अपने इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देते नहीं हैं। इसके पास इंद्रिय ज्ञान है और जो उसका ही उपयोग करता है तो उससे ये पुद्गल ही दिखाई देता है। तो ये किसी ना किसी पुद्गल को जीव मान लेता है। आचार्य देव कहते हैं ये निष्कर्ष निकला। अब वो तो सीधी सच्ची एक बात कह देते हैं कि ये सब एदे सब्बे भावा, ये सभी भाव माने पदार्थ। अब भाव माने में परिणाम नहीं, भाव माने तुम्हें जो होते हैं ना अच्छे बुरे खोटे भाव, वो नहीं। भाव माने पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को भाव बोलते हैं, समझे ना। ये पुद्गल द्रव्य परिमाण निपन्ना, ये पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न हुए हैं। ये सब चीजें पुद्गल द्रव्य से बनी हुई हैं, है ना।
और केवल जिने ही भणिया, और ये बात केवली भगवान ने कही है। और गुरुदेव की भाषा में अर्थ कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति क्या, इन्हें केवल जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है। कहते जीवोति बुच्चंती, तो उसको हम जीव कैसे कह सकते हैं? अकेले आगम के सहारे उनने जवाब दिया, कुंद कुंद ने, क्योंकि उनके सामने सब नग्न दिगंबर संत बैठे थे और ऐसे हाथ जोड़ के कि जो कुंद कुंद की वाणी को सर्वज्ञ जैसी वाणी समझते थे, उनने इतनी कह दी कि भगवान ने ऐसा कहा है, तो 1 सेकंड में उन्हें स्वीकार हो गई। इसलिए उन्हें इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या लिखा देखो, ये भाव सब उदगल दरब, आठों का एक साथ उन्होंने निपटा दिया। काय का प्रमाण दिया? आगम का। देखो सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा कि कोई बात को सिद्ध करना है तो आगम और युक्ति से सिद्ध करना चाहिए। तो आगम तो ये उनने बता दिया, समझे ना। अब युक्ति तो अमृतचंद्राचार्य टीका में युक्ति को और जोड़ते हैं। वो अपन टीका में पढ़ेंगे तो उनकी युक्ति सामने आएगी। अभी एक बात समझो मरम की, वे तो इतना ही पर्याप्त समझते थे कि भगवान ने कहा है। आज यदि हम कोई बात कहते हैं तो आप पूछते हो कौन से शास्त्र में लिखा, कौन सी गाथा है, उसका नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, कि हम बता देंगे समय सार की 49वीं गाथा। नहीं, हमें ला के दिखाओ, हम आप आँख के सामने पढ़ेंगे। करते ना, हम भी करते हैं और करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलती कर रहे हैं, लेकिन वो कुंद कुंद आचार्य जंगल में बैठे हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत है ऐसी कि तुम उनका गला पकड़ोगे, लाओ पेज नंबर बताओ, किताब लाओ। वे जंगल में कहाँ से कौन सी किताब लाएंगे भाई, जब तो छपती भी नहीं थी, है ना, छपती भी नहीं थी ना, तो वे कहाँ से लाएंगे। बस उनने कह दी, भगवान ने कहा, बस इतना ही पर्याप्त था। उनने कह दी, भगवान ने कहा, बस प्रमाण हो गया, आगम प्रमाण पेश हो गया साहब। बस आप विचार करो कहाँ संभव था, उन्हें सब मालूम है, लेकिन वो किताब कहाँ से लाए। वो अपने साथ एक आध किताब रख सकते हैं, है? और ऐसे अविश्वास वाले जीव भी नहीं थे, संभव भी नहीं था, जीव भी नहीं थे, उनको प्रवृत्ति में पढ़ते भी नहीं थे। आज तो मालूम ये पीएचडी करनी हो तो बराबर पूरा प्रमाण से आपको लिखना पड़ेगा, नीचे पेज नंबर, ए नंबर सब नीचे लिखना पड़ेगा टिप्पणी में, नहीं तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। रिसर्च उसका नाम है, प्रूफ, बिल्कुल बाकायदे से सिद्ध करो। लेकिन उस वक्त आगम प्रमाण इतना ही कह दिया कि भगवान ने ये बात कही है ना, केवल जिने ही भणिया, केवली भगवान ने इन्हें सब पुद्गल कहा है, हम इन्हें जीव कैसे कह सकते हैं। अब देखो गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ कथित आगम की बात कही है, पर आचार्य अमृतचंद्र आगम के साथ युक्ति और स्वानुभव की भी बात करते हैं। अब इनकी 3 चीजें हो गई, आगम, युक्ति और स्वानुभव। कुछ लिखा ना पहले इनने, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से। तो 3 चीजें तो ले ली ना इनने। अकेला परंपरा गुरु का उपदेश की बात नहीं रही, तो वो आगम में आ गई। सर्वज्ञ भगवान से लेकर वहाँ तक की आई ना, गुरु परंपरा से तो आई है ना बात, है? गुरु परंपरा से तो आई है ना बात। पर ये ऐसा नहीं है, जब प्रैक्टिकल में आप उतरेंगे तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने अपने माता पिता को, जब वो 60-62 वर्ष के हुए
तो सारा धंधा पानी बंद करवा के, और हमने कहा कि अभी आप हमारे साथ ही रहो, अब थोड़ा आपने हमें ये धर्म पढ़ाया है तो थोड़ा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये करो और कुछ मत करो। हमारे पास कुछ नहीं था, जो भी हमें तनख्वाह मिलती थी 150 रुपये, जो भी उस ज़माने में ज़्यादा नहीं मिलते थे, उसमें से 4 आदमी की जगह 8 खाएंगे, लेकिन बैठ के शांति से धर्म ध्यान करो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस अवस्था की, स्थिति की, आपको बहुत अतिशयोक्ति लगेगी। और उन्होंने ऐसे ही पढ़ा जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे। हमारे माता पिता ने, हमारी पत्नियों ने, बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा, सबको एक साथ पढ़ते थे, परीक्षाएं भी देते थे। तो क्या होता था, हमारे घर भी छोटा सा बिल्कुल एक कमरा है, तो वो एक पलंग पे लेटे रहते थे और वहीं छोटी सी वो टेबल लगा करके एक कुर्सी रख करके हम अपना काम पढ़ते रहते थे। क्योंकि स्कूल में पढ़ाना, पाठशाला में पढ़ाना, फिर हर साल को एक परीक्षा देना, कोई ना कोई परीक्षा हर साल, एक साल भी ऐसा बाकी नहीं छोड़ा कि जब परीक्षा नहीं दी हो। 4 बच्चे हो गए तब भी चालू रहा। उसके बाद हमने मैट्रिक, इंटर, BA, MA, PhD सब 4 बच्चे होने के बाद किया है ना। तो हम वहीं पढ़ते, और वो बल्कि ऐसे ही बगल में लेटे रहते, जगह ज़्यादा थी ही नहीं। तो लेटे लेटे उनको विकल्प आता, भैया एक प्रश्न, उन्होंने एक प्रश्न छोड़ा, तो हम कहते थे कि आप एक शांति से बैठ के लिखते जाओ, और जब एक टाइम बैठ करके शांति से हमसे पूछ लेना, हम सबके उत्तर आपको बता देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में आपको हम नहीं, और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आपको जवाब दे दें, ऐसा हाँ ना का ऐसा नहीं होता। आप नहीं कहा, इतने में तो तुम जवाब देते थे। उपदेश तो दोगे लेकिन जवाब नहीं दोगे, वो बोलते थे क्या, तुम उपदेश दोगे जवाब नहीं दोगे, क्या करें बोलो। अभी हम ठीक है, तो हम कहते गवर्नमेंट साहब की फलन में देखो, उसमें मिल जाएगा इसका जवाब। फिर हमने ऐसा जवाब देना शुरू किया कि इसमें देखो, उसमें देखो, तो क्या अभी हम कौन उठे, देखो भाई हमारी उम्र के लेटे से खड़े होना, से वो किताब उठाना, उसे देखना इतना आसान तो नहीं था ना, हैं? तो क्या भैया तुम्हें याद है ना मौखिक, तो तुम बता नहीं सकते हो। हम उठें बात देखें, घंटा भर लगे, मिले नहीं मिले, क्यों, क्या करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये संभव नहीं होता कि कोई भी आदमी आपको 24 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 8 घंटा कोई प्रश्न करो, उसका जवाब मिल सकता है 24 घंटे में, लेकिन बाकी तो काम है ना हर एक को, हैं? और हम तो 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। रात में बस 12 के पहले सोते नहीं हैं, 5 के बाद जग जाते हैं, और बस हमारा सुबह से शुरू हो जाती है सब बात। अभी भी, अभी 77 वर्ष की उम्र में भी अभी हमारा वही क्रम चल रहा है जो ज़िंदगी की आदत पड़ी है। तो मेरे कहने का आशा ये है कि बस हमने बता दिया ना तुमको, ये अब प्रूफ चाहिए तो तुम्हें उठा के देखना पड़ेगा, है ना। आचार्य महाराज जंगल में अपने आत्मा का ध्यान करें, 6 घड़ी सामायिक सुबह, 6 घड़ी दोपहर में, 6 घड़ी शाम को, और फिर समय साल लिख रहे। अब बीच में उन्होंने बात कही आपको घंटा 8 घंटा, तो उन्होंने कह दी केवली भगवान ने ऐसा कहा है, झगड़ा कर्म गई पुद्गल में है, हिले जो आत्मा नहीं है, बस निबट जाओ। कहाँ कहा, कौन सी पेज कहा, तो देखते रहना पेज, तुम जो देखना हो देखे। ये कुंद कुंद की पोजीशन तो ये थी। अमृतचंद की जगह आते आते लोग तर्कबाज हो गए थे। उसके बाद सुमंत भद्र आए, अकलंक आए, और बड़े बड़े आचार्य आए जिनने बहुत तर्क वितर्क से सब चीज़ें समाज के सामने रखी। तो जो अमृतचंद कहते हैं, पढ़ो देखो मार्मिक बात है। विश्व के, यही है ना, सही जगह पढ़ रहा हूँ मैं। विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा के द्वारा ये समस्त अध्यवसानादिक भाव उद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं। ये गाथा का अर्थ है।
अतः वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है। क्योंकि जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव से शून्य उद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं वे वस्तुतः परमार्थवादी नहीं हैं, क्योंकि उनका पक्ष आगम और युक्ति और स्वानुभव से बाधित है। माने आगम से नहीं ठहरता है और युक्ति से भी नहीं ठहरता है और अनुभव के सामने भी नहीं ठहरता है। देखो, वे जीव नहीं हैं, ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन यह वह तो आगम है। बस खत्म। देखो उनने कही ना, सर्वज्ञ ने कहाँ कही कि ऊपर की गाथा में कही ना ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन है वह तो आगम है और यह निम्नांकित स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब युक्ति को, अनुभव को, युक्ति को उन्हें मिला दिया। कहते हमारी जो युक्ति है वो स्वानुभव गर्भित है। अब क्या है स्वानुभव गर्भित? तो उन्होंने जो ये बात कही थी ना कि ये हमें इनके अलावा कोई आत्मा नहीं दिखता, कर्मों के अलावा, शरीर के अलावा, राग द्वेष मोह के परिणामों के अलावा, अध्यवसानों के अलावा, इसलिए ये ही जीव हैं। ये युक्ति दी थी ना। तो आचार्य क्या कहते हैं, हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा। तो ये स्वानुभव गर्भित युक्ति है। तुम कहते हमें दिखाई नहीं देता इसलिए वो यही जीव है, और हम कहते हमें साफ साफ दिखाई दे रहा, देह से भिन्न भगवान आत्मा, इसलिए हम कहते हैं कि ये जीव नहीं है। वो स्वानुभव गर्भित युक्ति से उनने रखी थी बात, उनने स्वानुभव गर्भित युक्ति से ही काटी। अब आप कहोगे कि दोनों पे बराबरी पे ही छूट गए ना, कि जैसा उनने किया ऐसा इनने किया, कि नहीं, फर्क है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब विद्यार्थी यहाँ बैठे हो, अभी यहाँ पर 6 फोटो लगे हैं, लगे हैं ना 6 फोटो। अब कोई कहे कि हमें दिखाई नहीं देते हैं इसलिए नहीं लगे, एक युक्ति तो ये है, और दूसरा एक है कि हमें दिखाई दे रहे इसलिए लगे हैं, दूसरी युक्ति ये है। बोलो इनमें से कौन प्रमाणिक मानी जाएगी? ये जो पहली युक्ति है कि हमें दिखाई नहीं देती, ये तो उसको अंधा सिद्ध करती है, ये नहीं है ये सिद्ध नहीं करती है। क्योंकि कोई चीज नहीं हो और दिखाई दे जाए ऐसा नहीं होता, और हो दिखाई ना दे ऐसा होता है। तो जो आदमी कहता हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन जो ये कहता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कि सूरज को कह दे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहे कि हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यही तो कहे ना। फिर तुम्हारी कैसे माने, हमारी क्यों नहीं माने? फिर दोनों में से एक किसकी मानी जाए? तो वजनदार बात किसकी है? वजनदार बात तो उसकी ही होगी ना जो ये कहता हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा अंधापन तो होता है जगत में कि वस्तु हो दिखाई नहीं दे, ऐसा अंधापन नहीं होता कि नहीं हो वो दिखाई दे जाए। समझ गए ना? तो इसलिए ये युक्ति वजनदार है। कौन सी? कि हमें तो देह से भिन्न भगवान आत्मा साफ दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में ये युक्ति भी स्वानुभव गर्भित है। हमारी बहुत सी युक्तियाँ आगम पे आधार रखती हैं और बहुत सी अनुभव पे आधार रखती हैं। इसीलिए तो सामने वाले से हम नहीं टिकते। जिनको हमारे धर्म में श्रद्धा नहीं है उनके सामने नहीं टिकेंगे हम, इसलिए हम उलझते भी नहीं। क्यों? कि वो हमारी स्वानुभव गर्भित युक्ति को भी नहीं मानेगा। तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि गोमठसार में लिखा है, ये भी युक्ति देते हैं, ये बात सत्य है, तो आगम प्रमाण भी है वो, और उसे हम युक्ति के रूप में भी पेश करते हैं कि पहले आप ये क्या है, फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है। अकेला वो आगम ही नहीं है, ख्याल में आई ना? तो वो सामने वाला आगम को मानता नहीं है और तुम्हारे अनुभव को भी नहीं मानेगा। तुम कहते हमने हाथ छू के देखा अग्नि गर्म है, वो नहीं करेगा, बोलेगा मैं नहीं मानता। क्या करोगे कि तुम सही बोल रहे हो? हैं? तुम कहोगे हमारे बुजुर्गों ने कही थी, फलां किताब में लिखी है कि अग्नि गर्म है, वो कहता मैं नहीं मानता।
इसलिए तू नहीं मानते ना, तो हमें तुमसे बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कि जो कुछ नहीं मानता है अब उससे हम कोई बात नहीं करना चाहते। हमारा समय शक्ति खराब होगी और क्या होगा। शांति से तुम्हें समझना हो तो समझो। एक सच्ची घटना है, करीब 40 साल पुरानी की होगी और 45 साल भी हो गए हों तो नहीं। ये मेरे साले साहब हैं, डॉक्टर हैं, PhD, नाम भी बता दूं है ना। वे मेरे पास आए, छुट्टी लेके 8 दिन की, गवर्नमेंट उस सर्विस में थी बहुत अच्छी में। तो आए, उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ तत्व चर्चा करनी है, समझना है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। अब आए बैठे, तत्व चर्चा शुरू हुई। तो मैंने कहा भाई आत्मा ही आत्मा की बात चली। हम नहीं मानते, ये जो कुंद कुंद ने लिखा, हम नहीं मानते कुंद कुंद को, नहीं है हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। भाई फिर तुम क्या मानते हो हैं? मैं कहा देखो, जो आचार्यों को नहीं मानना, तुम्हें किसी टीकाकार को नहीं मानना, एक फलना आचार्य को नहीं मानते बस चले, किसी को ही नहीं मानना, तो हमसे तुमसे चर्चा नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो कि जयपुर बहुत अच्छा शहर है, टूरिस्ट प्लेस है, आराम से यहाँ पर सुबह शाम अपनी बहन की हाथ की बनी रोटियाँ खाओ और दिन भर घूमो, बहुत अच्छा रहेगा हैं। और जब तुम्हारे मन में ये आवे कि अब तुम आगम को मानने को तैयार हो, युक्तियों को मानने को तैयार हो, तो हमसे बोलना, तो हम सोचेंगे तुमसे बात करना। और मैं उठ के वहाँ से उठ के ऑफिस में आ गया और अपने काम में लग गया। क्या हुआ होगा? घंटे 2 घंटे बाद आ गए, नहीं साहब माफ़ कर दो, ऐसा है नहीं ऐसा। अरे भाई तो हमारे सामने कुंद कुंद को नकारते जा रहे, इसको नकार, सब नकारते जा रहे। कहते कोई अजय नहीं आपसे बात कर रहा है, आप ऐसा मान के चलो। मैं कहा हमें अजयनी से बात करना ही नहीं है, उन्हें समझाने का भाव ही नहीं आता। हम तो तुमको जैनी समझते, इसलिए हमें समझाने का भाव आया था। क्या अब तुम रिश्तेदार हो तो रिश्तेदारी निभाओ अच्छी तरीके से। लेकिन ये तो यहाँ समझना पड़ेगा बेटा, तो शिष्य बन के ही समझना पड़ेगा, हाथ जोड़ के नीचे बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या समझे? ऐसे नहीं होती है। एक और बहुत बड़े पंडित थे जैन समाज में, बहुत बड़े, बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो हम अशोक नगर में थे, वहाँ आए दादा। अब उनने हमारा नाम सुना होगा तो बस वो गद्दी पे बैठ गए, प्रवचन कर रहे और पूछे प्रश्न, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। और हम चुप बैठे नीचे। जब उनने बहुत ज़्यादा उकसाया तो मैंने कहा कि हमको जवाब देने की आदत ऐसी गर्दन करके है, ऐसी गर्दन करके नहीं है। क्या समझ में आया? क्यों हम नीचे बैठे हैं, तुम गद्दी पे बैठे हो, हमसे जब प्रश्न कर रहे हो जवाब दो। हम जवाब देने में 1 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, 2 वाक्य भी नहीं बोलेंगे और तुम फिर बोलना शुरू कर दोगे। हम ज़्यादा बोलेंगे तो जनता हमें पकड़ लेगी कि नहीं साहब प्रवचन होने दो शांति से, और तुमको घंटों बोलना है। फिर यदि हमसे जवाब चाहिए तो आओ, आप नीचे विराजो, हमें वहाँ बैठने दो, फिर पूछो, फिर हम जवाब देते हैं। सोच नहीं सकते कितना बड़ा पंडित था उस वक्त, तो कोई सोच ही नहीं सकता था। क्या कोई अकेले में पूछेगा तो उसे नाम भी बता दूंगा। साहब हमारे मुख से अरे साहब आप जवाब क्यों नहीं दिया? अब लोग समझेंगे कि आपको जवाब नहीं, समझने दो ना। चर्चा, हमें चर्चा उनसे करनी हो तो बराबरी पर होगी, हैं? उन्हें हमसे समझना है तो हम ऊपर बैठेंगे, उन्हें नीचे बैठना पड़ेगा। हमें उनसे समझना हो तो वे ऊपर बैठेंगे, हमने जो हमें कोई समझना नहीं है, हमें कोई प्रश्न नहीं है उनसे, हम शांति से वो समझा रहे, वो सुन रहे। ऐसे तत्व का निर्णय नहीं हो सकता कि तुम हमसे बताओ, बोलो 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 और लगे फिर अब तुम बराबर 1 घंटे उसकी धुनाई करो, जो हम बोलें उसकी धुनाई करो, हमें पूरा बोलने ही नहीं दो।
और फिर हार गए, अरे हमें कौन सा हार गए, चलो हार गए, मान लिया हमने हार गए, अब चलो तुम चालू करो। देखो कितनी हैं वे युक्तियाँ, देखो अब पढ़ता जाऊंगा अब मैं। नैसर्गिक राग देश से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है, वो तो कह रहे थे जीव, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से, वो क्या कहता था, कोयला से कालापन अलग नहीं दिखता है ना, यहाँ कहते कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है। उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अनिचित स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। अकेले मुझको ही नहीं, सारे भेद विज्ञानियों को ये जीव अनुभव में आता है, अर्थात वे स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये अनुभव से गर्भित युक्ति है, कहना नहीं ना। देखो अब ये भी 8 दफे दोहराएंगे इसे। अम्बेचंद की एक खास बात है, बिल्कुल एक पंक्ति से, एक लाइन से वो बात करते हैं। अनादि जिसका पूर्व अवयव है, वो पीछे में यही था ना, और अनंत जिसका भविष्य अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में कीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। उसने कहा था कर्म ही जीव है, इन्हें कर्म भी जीव नहीं, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 8 बार लिखा है। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव भाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, है ना। नई पुरानी अवस्थादिक भेद से प्रवर्तमान नो कर्म जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य भाव स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्रता मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ना। अन्य चैतन्य स्वरूप जीव, ये सब पूरी पंक्ति बराबर रिपीट हो रही है। और ये अंतिम अर्थ क्रिया से समर्थ कर्म के संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से बने पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावी जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार की गलत मान्यताओं का निराकरण की बात यहाँ स्वानुभव गर्भित युक्ति से कही है। इसी प्रकार अन्य भी कोई मान्यताएं हों तो उनका निराकरण भी इसी प्रकार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। अब देखो, ये सारा इतना लंबा पथरना पढ़ लिया अपन ने, ऊपर संस्कृत में इतना लिखा, हिंदी में लिखा। अब मैंने 6 लाइन में सारे का पूरा, तो पुरानी गाथाएं भी वे 5 और उनकी टीका और ये गाथाएं इनकी टीका, सबको ये 6 लाइनों में बांटा है। देखो बस ये 6 लाइनें तुम याद कर लो तो पूरी ये 8-10 पेज 15 पेज तुम्हें याद हो जाएंगे। और कैसे किसी चीज़ की प्रेसी बनाई जाती है। प्रेसी जानते हैं, अंग्रेजी में प्रेसी कहते हैं ना, तुम लोग बनाते होगे ना। हाँ? वो ये इसकी विधि है। तो ध्यान से सुनना।
अपने पास समय नहीं है ज़्यादा। उक्त समस्त विषय वस्तु को हम एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं। ये 5 लाइन का एक वाक्य है। यहाँ कोमा मिलेगा, सेमी कोलन मिलेगा, फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। जब फुल स्टॉप खत्म होगा तो वो वाक्य खत्म होगा, समझे ना? एक वाक्य है। स्वयं उत्पन्न हुए राग देश रूप अध्यवसान जीव नहीं है। अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में कीड़ा करता हुआ कर्म जीव नहीं है। राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति जीव नहीं है। नो कर्म रूप शरीर जीव नहीं है। शुभाशुभ भाव रूप कर्म विपाक जीव नहीं है। तीव्रता मंदता और सुख दुख रूप कर्म का अनुभव जीव नहीं है। आत्मा और कर्म की मिलावट जीव नहीं है। और अर्थकृतिया करने में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि इन सबसे भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या किया? वो 8 दफे जो था उसे 1 दफे लिखा। वे 8 मान्यताएं इकट्ठी लिख दी कोमा लगाकर। छाबड़ा जी समझ में आए ना क्या है स्टाइल दादा? क्योंकि उन्होंने भी 8 दफे दोहराया था ना, तो आप कहोगे ये अच्छा है कि वो दोहराया था वो अच्छा है। क्यों? हमारे पास बहुत समय है, क्या करना है, दूसरा काम क्या है? 8 क्या 16 दफे दोहराओ ना। अध्यात्म में रिपीटिशन दोष नहीं माना जाता, समझिए ना? अब तुमको बोझा लगता हो 8 कैसे याद करें, तो ये संक्षेप में हमने बता दिया। पूरी बात आ गई इसमें, उन गाथाओं की, उत्रिका की, इस बीच की और सब की, है ना? अब मुझे नहीं पता इस वाक्य को याद कराने के लिए अन्ना जी आपको कितना पैसे का इनाम देंगे, यानी आप कितने पैसे में याद करोगे मुझे पता नहीं है है ना? अतः अन्य विकल्पों से विराम लेकर सर्वज्ञ कथित और भेद विज्ञानियों द्वारा अनुभूत आत्मा को जानकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। ये इस वाक्य में क्या है मालूम आपको? सर्वज्ञ कथित ऐसा कह के आगम की बात की है, और भेद विज्ञानियों द्वारा अनुभूत इससे अनुभव की बात की है, युक्ति की बात की है। ऐसे आत्मा को जानकर आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए, ये इसका निष्कर्ष है। इच्छा गाथाएं होंगी, मैंने हो गया समय, एक दिन सिर्फ इस कलश के लिए बचाया है, जो इसके बाद इन 6 गाथाओं के बाद और टीका के लिए के बाद आचार्य अमृतचंद जी लिखते हैं, जो है ना कलश के बाद, ये ऊपर कलश है ना मालनी, अभी अकेला पढ़ लो, फिर कल अर्थ करेंगे इसे। पढ़ो। कल बात करेंगे इसकी।